आप समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट, खास तौर से जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं और जो कि जॉब में हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अभी नौकरी किए 1 साल से लेकर 3 साल 4 साल या 5 साल हो रहा है। ऐसे बच्चों के दिमाग में बार बार ये सवाल आएगा, क्या आरआरबी जेई की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तैयारी करें हम, कोई फायदा ना हो। कई बार तो ऐसा भी बच्चा सोचता है क्या करें यार कि जॉब छोड़ के तैयारी करें, है ना, क्योंकि तैयारी के लिए टाइम मांगता है। तो ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि आरआरबी जेई 2025 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 2616 ही वैकेंसी है। तो इतने में जो बच्चे हैं वो बार बार ये दिमाग में आते हैं क्या तैयारी करें कि नहीं करें। अब देखो बच्चों, जो बच्चे तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जो इससे पहले भी एसएससी आरआरबी जेई को एग्जाम दे चुके हैं, तो वो स्टूडेंट को क्या करना है, उनको तो अपनी स्टडी को बस कंटिन्यू रखना है, खूब प्रैक्टिस करिए। बाकी जो नए बच्चे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, जो मूड बना रहे हैं कि क्या हम आरआरबी जेई की तरफ जाएं कि ना जाएं, वो सारे बच्चे इस वीडियो को मन से देखिएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको तैयारी की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आरआरबी जेई का जो फॉर्म भराया जाएगा कब से स्टार्ट हो रहा है। 31 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, तो 30 नवंबर तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अक्टूबर से नवंबर का ये 1 महीना पूरा फॉर्म भरने में चला जाएगा। यानी कि ये 1 महीना आपके तैयारी के लिए भी ऐड हो जाएगा। आप इसी महीने से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। खैर छोड़ो अभी। अब क्या देखिए कि जब फॉर्म को फिल करना का लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। और सीबीटी वन का जो एग्जाम की आपको होने की संभावना है, सीबीटी वन का एग्जाम वो लगभग 3 से 3.5 महीने बाद होगा, जैसा कि 2024 में हुआ था। तो 3 से 3.5 महीने बाद आपका एग्जाम होगा सीबीटी वन का। अच्छा, आप सभी को पता है कि जो सीबीटी वन का एग्जाम में जो सब्जेक्ट होते हैं पूरे नॉन टेक्निकल हैं, पूरे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, ये सभी को पता होगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर दूसरा जो सीबीटी टू होगा वो कब तक होने की संभावना है। तो वो भी मान लीजिए कि इससे 3.5 महीना और जोड़ सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि जून लास्ट में जाएगा। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो आप लोगों के पास कितना टाइम है भाई, आप लोगों के पास कितना समय है, लगभग 8 महीना। तो 8 महीने में क्या किसी जूनियर इंजीनियर्स की तैयारी हो सकती है। तो भैया 8 महीने सफिशियंट होते हैं। 1-2 महीने की बात होती तो थोड़ा सोचा जाता, पर 8 महीने बहुत हैं। 8 महीने में आप अच्छे से सीबीटी वन और सीबीटी टू की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये है कि मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी। अगर आपसे मैं कहूँ कि कितने घंटे आपको डेली पढ़ने हैं, कई बच्चे इस पर थोड़ा सा वो होते हैं कि सर ये क्यों कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए सर जी डिपेंड करता है कि हम पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं। तो भैया हमारा ये कहना है कि 10 से 11 लाख फॉर्म भरा जाएगा, 2600 वैकेंसी है। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना, दुनिया स्मार्ट स्टडी कर रही है, इसका मतलब कि आपको कम से कम 10 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, कैसे भी निकालिए अब आप जानिए। 10 घंटे में आप 2-2 घंटे, जैसे 2 घंटे मैथ दे दीजिए, 2 घंटे आप साइंस दे दीजिए, है ना। ऐसे ही 2 घंटे आप रीजनिंग को दे दीजिए, ऐसे ही 2 घंटे आप जीके जीएस को दे दीजिए। लेकिन आप यहां से 2 घंटे जरूर निकालेंगे किसके लिए, जो आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट है, जो कहां आएगा, सीबीटी टेक्निकल का, सीबीटी टू में आएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं कि आप ऐसे करके अपने तैयारी को स्टार्ट करिए। इसलिए करिए क्योंकि आरआरबी जेई 2018 के बाद 2024 में आया, अब 2025 में भी आ गया। भैया आगे क्या भरोसा आएगा कि नहीं आएगा 2026 में। तो जो वैकेंसी सामने दिख रही है उसको अटेम्प्ट जरूर करिए, जितना हो सके ईमानदारी से मेहनत करके एग्जाम दीजिए। जो होना होगा वो होगा, या की गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भी होगा और आप जिस भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां वो आपको फायदा ही देगा, है ना। कोई भी मेहनत कभी बर्बाद नहीं हो सकती है। अब अगर आपको जीरो से सॉरी आरआरबी जेई 2025 का ए टू जेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप देखिएगा यहां पास आप एमडी टेक्निकल क्लासेस पे देख इसको सर्च करिएगा इस वीडियो को, जिसमें क्या है डिप्लोमा एंड बीटेक के लिए रेलवे में गवर्नमेंट जॉब, इसी साल सैलरी 50,000 प्लस। इसमें आपको सारे डिटेल मैंने दे दिए हैं। अब बात करते हैं सर, अच्छा ये बताइए, क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आरआरबी जेई में क्वेश्चन कैसे आते होंगे, है ना। तैयारी तो करना ठीक है, पर पता हो कि लेवल क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं, और क्या सर हम लोग फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, है ना, या तैयारी देख सकते हैं फ्री में कंटेंट की रेलवे का कैसा होता है। तो बिल्कुल आप क्या करिए, एमडी टेक्निकल क्लास की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। कहां जाइएगा, एमडी टेक्निकल क्लास के प्लेलिस्ट पे।
प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन मिलेगी, पूरा आपको क्या कहते हैं मेजरमेंट सब्जेक्ट मिलेगा, मापन, पूरी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मिलेगी, पूरा आपको क्या कहते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे पावर सिस्टम के सब्जेक्ट मिलेंगे। जीरो से जेई क्लास डेली रन करती है, आज भी क्लास है 3 बजे से लगभग, देखते हैं, है ना। तो ये क्लास डेली रन कर रही है, तो यहां से आप बड़े आसानी से देख सकते हो, हर सब्जेक्ट को जाइए, बढ़िया से थ्योरी क्लास आपको मिलेगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा लेवल क्या है। ऐसे ही अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको सिविल के डिफरेंट सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं और यहाँ पढ़ा कैसा रहा जा रहा है ना। टीचर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, सिविल के हैं अभय सर पढ़ा रहे हैं, कुछ क्लासेस आपके ईशान सर ने लिया है, इसी में सोम सब्जेक्ट संजय सर ने पढ़ाया है। तो आप देखिए जरा टीचर्स कैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे यहाँ देखिए स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, आप देख रहे हैं डिजाइन कंक्रीट हो गया, और यहाँ पर देखिए ओपन चैनल फ्लो हो गया। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों ये तो मैंने बता दिया कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पर मौका छोड़िए नहीं। कभी कभी हम लोग बेटा सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब बहुत पढ़ने में तेज नहीं थे, एवरेज ही थे, ठीक है, कभी कभी आते थे, कभी मिस भी कर देते, त्योहार होता था तो सबसे पहले घर भाग जाते थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ, देखा वो भी सिलेक्ट हो गए, है ना। तो कहा कुछ नहीं जा सकता है, बस आप मेहनत पे फोकस करिए। हाँ, अगर आपको चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन बना रहे, सिस्टमेटिक वे से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारे क्लास लाइव में करूं, डाउट हो तो लाइव क्लास में पूछूं, टीचर सामने से पूछ लूं मैं, सारे हमको स्टडी मटेरियल मिल जाए, सारे क्लास के पीडीएफ और वर्कशीट सब कुछ मिले, तो इसके लिए आप एमडी टेक्निकल क्लासेस के इंजीनियर्स बैच पे जा सकते हैं। ये बैच की में आपको पहले तो मैंने बता दिया ना कि यूट्यूब पे जाके आप चेक कर लीजिए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इस बैच की क्या खासियत होगी। फिर भी अभी मैं कम से कम समय में ये बना सकता हूं कि जो आपका दिवाली महोत्सव है, ठीक है, उस महोत्सव के तहत 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपका ये छूट चल रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई बच्चों को बैचेस पे, और आज आखिरी, आज 19 है, आखिरी आपका है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इंजीनियर बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए जो कॉम्बो बैच बेटा वो 720 रुपए, मात्र 720 रुपए। आप समझ ही रहे टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, इतनी फीस में बेटा कोई नॉन टेक्निकल भी कहीं नहीं हो रहा होगा, हम तो आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट दे रहे हैं। जो बच्चे केवल नॉन टेक्निकल चाहते हैं 560 रुपए का बैच ले सकते हैं, है ना, इंजीनियर बैच, और जो बच्चे सिर्फ टेक्निकल चाहते हैं वो 640 में बैच ले सकते हैं। ऑफर खत्म भी हो जाएगा तो भी ध्यान रखिएगा कि ये बहुत क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर बूस्ट करेगा, है ना। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, बेटर होगी, पैसे भी बचेंगे, ऑफर में रहेगा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।